आज का विषय ये है जो हमने इतने दिन का जो किया है, इसको सफल करने के लिए मतलब ये जो हम करने जा रहे हैं, ये हम सारे सोतापन्न बने, ये हमारा विषय है। इसके लिए हमें अच्छा कंडीशन लेके आना पड़ेगा, मतलब अपने पुण्य फल से जो अब हमने पाया है पिछले जन्म में या इस जन्म में या दोनों मिला के जो पाया है उसको हमें लेके आना पड़ेगा। हमारे पास है, ऐसा नहीं कि हमारे पास है ही नहीं है, पर एहसास आने के लिए मतलब असर होने के लिए कि हाँ हम सोतापन्न बने हैं और हमने अपाय को छोड़ दिया है, अपाय से बाहर आ गए, मुक्त हो गए। अभी हमारा जन्म नीचे की दुनिया में नहीं होगा, जैसे कोई प्रेत बन सकता है, कोई असुर बन सकता है, या कोई प्राणी बन सकता है, या नरक में जा सकता है। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होगा जाने अनजाने में कि हमें वैसा मरने का जो टाइम आता है, जब भी हमारा जैसे हम कहते हैं च्युति पटी संधि, जो यहाँ कट गया तो वहां आ गया, वो टाइम पे हमें बुरा कुछ नहीं आएगा। चाहे हमने पहले बुरा किया है, सच बात है, पर हमने उसको त्याग कर दिया है, और जो त्याग किया है वो वापस नहीं आएगा। अभी हम पकड़ के बैठते हैं तो आएगा। तो इस काम के लिए हमें आज क्या करना पड़ेगा कि अपने मन में ब्रह्म विहार का पैदा करना पड़ेगा। फिर हमें मेट्टा अपने ऊपर, हर जीवी के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने किसी का दिल तो दुखाया होगा, किसी को हमने कुछ किया होगा, चाहे वो मानव है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो चूहा है, चाहे चींटी है, चाहे मच्छर है, चाहे कुछ भी है। जाने अनजाने में हमने ऐसा कार्य किए होंगे जिससे उनका नुकसान हो और मेरा ही भला हो, ऐसा हमने किया हो। क्यों किया, कैसे किया, उसको लेके हमें कुछ कोई फायदा नहीं है। हमने किया है, सही बात है। अभी इसका निवारण भी है। ऐसा नहीं कि हमें ब्लाइंडली फॉलो करना पड़े कि हाँ हमने किया है, अभी बुद्ध धम्म संघ का हम पठन करेंगे तो इससे काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हमें वो भावना में जाना है जिससे ये मैल पूरी तरह से निकल जाए। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है वो उसके बारे में है। आपने रिसाइटेशन तो आप करते हो, धम्म मंगलम जो है आपका करते हो, या सवेरे बैठ के आप करते हो, परित सब करते हो, या आप कोई आता है, कोई बनते या कोई आते हैं, उनसे मिलने के लिए आप जाते हो, उनका पूजा करते हो, सेवा करते हो वगैरह, तो आप करते हो। वो बात तो सही है। आनंद जी, आज हमने ये पूरा खाली कर दिया। तो अभी ये चीज है कि हम आज वो मकसद पे करेंगे कि आप जितने भी लोग हैं या जितने भी जीविया हैं, उन सारे, मतलब मेरे घर में जो कोई भी है, बाहर है, इस रास्ते में है, कहीं पर भी है, उनको मन शांत रहे, और देवता जो है उनका थोड़ा प्रसन्नता हो कि ये जो चीज हम करने वाले हैं, सोतापन्न की जो हम करने वाले हैं, वो बने। ठीक है, तो हमारा कार्यक्रम सिर्फ इसी के ऊपर है। फिर हमारा क्षमा याचना भी हो जाएगा लास्ट में, जो सुप्रिया जी ने उस दिन जो कहा था वो हम लास्ट में करेंगे।
क्षमा याचना। तो उससे क्या होता है कि हमने तो बात तो करेंगे क्षमा याचना, पर हमें दिल से करना पड़ेगा। जब भी हम दिल से करेंगे तो सही हो जाएगा। तो अभी आराम से आप रिसाइटेशन करना है तो आप मन में कीजिए, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग हो सकता है, आप जो करते हो अलग हो सकता है, इसीलिए दुविधा ना हो। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही कहने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मैं कहता हूँ वो थोड़ा क्या कहते हैं कि याद रखने में आसान हो जाएगा। और गाथा जो होता है वो गाने की तरह होना चाहिए, इसीलिए इसको गाथा कहते हैं। तो जो मैं कहूँगा वो थोड़ा गाथा की तरह रहेगा। जैसे एक संगीत ही सूत्र है, दीघ निकाय में आता है। तो हम जो जो कुछ भी उदान है, धम्म पद है, गाता है, वो गाने की तरह होना चाहिए, तभी वो सही होता है। जैसे समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्त देवता सद्धम्म मुनिराजसा सुनन्तु स्वगमोगदम्। अभी हम क्या कर रहे हैं? परित कर रहे हैं, अभी धम्म देशना नहीं कर रहे। तो परित्त सवन कालो अयम भदंता, परित्त सवन कालो अयम भदंता, परित्त सवन कालो अयम भदंता। तो ये गाथा हो गया। हम इसको ऐसे ही पढ़ भी सकते हैं, समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजसा सुनन्तु। ये क्या हो गया? ये कुछ बनेगा नहीं। तो मन प्रसन्न हो, जब भी हम कहेंगे अपना मन भी प्रसन्नता से आए, मतलब वितक्क विचार पीति सुख एकागत, ये ध्यान का होता है। जब भी हम गाते हैं या कहते हैं या रिसाइटेशन जो कहते हैं, वो पहले वितक्क पे आना चाहिए, मतलब क्या कहना है, विचार, उसके बारे में विचार आना चाहिए। फिर पीति आएगा। पीति का मतलब है खुशी, बहुत खुशी छाएगी अपने मन में, खुशी छाएगी। कभी कभी आंसू भी आ जाएगा, खुशी का आंसू जो कहते हैं, वो खुशी का आंसू आ जाएगा। फिर तन और मन दोनों जैसे क्या कहते हैं, फेदर, एक हवा में उड़ते हुए आपको लगेगा सुख, और एकागत बन जाएगा। अभी वो एकागत में है। तो हमारा मकसद जो है, जो हम करने जा रहे हैं, वो एकागत को लेके आने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम समाधि में जा सके। ठीक है ना? तो सील तो हमने किया है, अभी समाधि के लिए सही तैयार तो करना पड़ेगा। इसीलिए परित है। परित का मतलब ये है कि हम उच्चारण ऐसा करें कि हमारा मन प्रसन्नता से रहे। ठीक है, अभी हम चालू करते हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया, वो समन्ता चक्रवाले से वो सब लोग कहते हैं, वो पढ़ के कहते हैं। वो पढ़ने की चीज नहीं है, सुत्ता जो है वो पढ़ना है, पर जब भी गाता आता है तो वो गाना है, वो ऐसे पढ़ने वाला चीज नहीं होता है। उसमें रागबद्ध आना चाहिए, थोड़ा राग तो होना चाहिए, क्योंकि हमें याद करने के लिए राग है। और ये पूरा मन उसमें बहक जाना चाहिए, पूरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमर्शन, पूरा अंदर चला गया, उसमें डूब गया, तभी पीति आ जाएगा। तो आपका प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। तो फर्स्ट ध्यान में वितक्क का विचार आ जाएगा, सेकंड ध्यान में पीति आ जाएगा, तृतीय ध्यान में सुख आ जाएगा, चतुर्थ ध्यान में एकाग्रत आ जाएगा। हमारे पास 4 ध्यान है। हम ये परित्य को लेके हम 4 ध्यान का अभ्यास करेंगे आज, तभी ब्रह्म विहार का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप अगर ब्रह्म विहार में होते तो इसको कैसे कहते, ब्रह्म विहार क्या होता है। ठीक है, कोई प्रश्न है शुरू करने से पहले? कोई चिंता है, कुछ विषय है? अभी इसको कर लेते हैं।
ठीक है, एक बार गाता होने के बाद अगर आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले पाली में होगा, फिर जितना मुझे हिंदी समझ में आता है, क्योंकि मुझे मराठी तो आती नहीं है उतना अच्छी तरह से, तो मैं मराठी में कह नहीं पाऊँगा। तो जितना मुझे शुद्ध या अशुद्ध हिंदी में आ सकता है, मैं उतना आपको बता दूँगा। और मुझे पता नहीं मेरा हिंदी कितना शुद्ध है या परिशुद्ध है या कितना अशुद्ध है, ठीक है? तो जितना हो सके मैं आपको समझा दूँगा, अगर कोई भूल है तो माफ़ कर देना उसका, ठीक है? तो अभी हम इसको चालू करते हैं। हम सारे देवता या जो कोई भी जीव है जो हम देख नहीं सकते, ठीक है? जैसे करणी सुत्त में एक आता है, संति के दूरे, दूर है, दिठे अधीठे, देखा नहीं है, देख रहे हैं और देखा नहीं है। तो हम इन जीवियों को अभी यहाँ बुलाएंगे, मतलब मैं ये अपना रूम में बुलाऊंगा, ठीक है, कि वो आए और हमें हेल्प करे। जैसे मैं एक आपको एक छोटा स्टोरी भी बता देता हूँ कि 2013 में जब भी मैं यहाँ पे एक पार्क है वहाँ जा रहा था कि कोई किसी का मैंने सुना और मैंने सोचा मैं ऐसे ही भ्रमित हो गया हूँ, ये कोई मुझे पुकारा 4 बजे जब भी मैं वॉकिंग के लिए गया था। पर वहाँ पे कोई ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो बॉडी नहीं है, पर मुझे सीधी सही तरह से समझ में आ रहा है कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है। वो उन्होंने कहा कि आप हाँ कहो तो मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में बताऊंगा। तो वहाँ से मेरा ये ऐसे लोगों, ऐसे जीवी के साथ अभी चालू हो गया 2013 में। अजीब होता है जब भी आपको कोई अजीब जीवी से आप बात करेंगे तो मस्त होता है उसमें। जैसे हम कहते हैं भूत प्रेत, वैसा ही आपको एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा बचपन से होता रहा है, ये ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ तभी हुआ। जब कॉलेज में था तभी भी होता था, स्कूल में था तभी भी होता था। अभी उतना नहीं होता है जितने पहले होता था। तो अभी क्योंकि मुझे पता है कि जीवी ऐसे हैं, तो मुझे ये भी पता है कि बुलाने से क्या होता है, दोनों मुझे पता है। और उनको कैसे वापस भेजना है वो भी मुझे पता है, ठीक है? अभी उस यहाँ से हम चालू करते हैं कि क्या होता है, ठीक है? थोड़ा डरावनी हो जाएगा, फिर मत डरो, क्योंकि बुद्ध धम्म संग है तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है? आपके रूम में भी है, मेरे रूम में भी है, हर जगह है। आप अकेले नहीं हो। अगर आप ये भ्रम में हो कि हम अकेले हैं, अपने 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, ऐसा कदापि नहीं है। आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, सिर्फ आप नहीं रहते, ठीक है? तो हमारे पास 2 तरह के जीवी है। एक है जो हमें हेल्प कर सकता है, कोई ऐसा भी होता है जो हमें बर्बाद कर सकता है। वो हमारा मन के ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है, ठीक है? इसीलिए परित्य है, ये सही तरह से करने के लिए ही परित्य है। चैंटिंग इसी के लिए है कि पहला चैंटिंग से इसीलिए चालू होता है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, कि ऐसा वैसे कोई जीवी ना आए जो हमारा जो बाधक बन जाए, क्योंकि हमारा अंदर क्लेश है। वो जैसा क्लेश होता है वैसा ही वो लेके आते हैं, ठीक है? इसीलिए हमें एक्सपीरियंस जो होता है वो सही नहीं होता है। हमें सही करने के लिए उनका भी हेल्प चाहिए। चलो अभी चालू करते हैं। अभी बहुत ये बात हो गए, अभी हम चालू करेंगे। देवता भी आते हैं ना, देवता आह्वान चित्त हाँ करते हैं तो? हाँ हाँ, आते हैं।
देवता भी आते हैं, ना देवता भी आते हैं, और जिनका शरीर नहीं है वो भी आते हैं, जो अभी गुजरे हैं वो भी आते हैं, मतलब जो आपका माता पिता भी बने होंगे वो भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। जिनका देह अभी तक मिला नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, वो तो आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मेरे रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं अभी और देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला बैठा हूं, ठीक है ना। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीवी हैं, ठीक है। इसीलिए अभी हम चालू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु। मैं कहता हूं, आप अगर कहना है तो आप म्यूट करके कह दीजिए, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है आपका अलग हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर सारे लोगों को करना है, मैं पहले खत्म कर लेता हूं, फिर आप साथ में कर सकते हो, अगर करना है तो। मुझे टोकना नहीं है, पर अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी चालू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता, सद्धम्म मुनिराजसा सुनन्तु स्वगमुग्धम्। सग्गे कामे च रूपे गिरिशिखरे तथे च अन्तलिके विमाने, दीपे रट्टे च गामे तरुवना गहने गेहा, वत्तुं हि खित्ते भूमञ्च आयन्तु देवा, जलाथला विषमे यखा गन्धब्बा नागा, तिष्ठन्ता सन्ति के यं मुनिवरा, वचनं सदा साधवो मे सुनन्तु। परित्तसवनकालो अयं भदन्ता, परित्तसवनकालो अयं भदन्ता, परित्तसवनकालो अयं भदन्ता। अभी हम सील का आरंभ करेंगे। ये सील करने के बाद क्या होता है कि देवता या कोई भी जीव यहाँ पे है जो हमारे मन से जुड़े हैं, मतलब जैसे हमारा मन है वैसे ही जीवी आ जाएंगे। अगर हम सील का अभी पालन चालू करेंगे अभी से, तो वैसे ही जीवी आएंगे जो इसका साधक बने, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं। पानातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि, इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि,
इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। हमें इसमें दो करना पड़ेगा। एक है कि हम वे रमणी करेंगे। रमणी का मतलब है कि इसको जैसे ही इंग्लिश में कहते हैं एंटरटेनमेंट, मतलब उनको बुलाना है। वे रमणी का मतलब है नहीं बुलाएंगे, उनका हम आदर नहीं करेंगे जो गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, और समाधि में रहेंगे, इसलिए समाधियामी आएगा। तो ऐसा ही हो, सबका भला हो, सबका पंचशील ना टूटे, उससे हमारा जो लक्ष्य जो है सोतापन्न की, वो सदैव रहे। और इसीलिए हमने ये देवता को हमने बुलाया है। अभी आगे जाएंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये तो आपको मालूम है, ये क्यों कह रहे हैं कि हम नमन कर रहे हैं अरहत को, जिसका हमें सख्त ज़रूरत है मार्गदर्शन करने के लिए। इसीलिए पहला जो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ये हम बुद्ध के लिए कह रहे हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दूसरी बार कह रहे हैं धम्म के लिए, और नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सम कह रहे हैं कि संघ के लिए। ये जो संघ जो बना है, ये ऐसे ही बने रहे, धम्म में ही बने रहे। और बुद्ध जो अरहत है, जो कोई भी जीवी यहाँ पे है जो अरहत है, ऐसा करके हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम बुद्ध धम्म संघ से बिछड़ेंगे नहीं। आप हमारा रक्षण भी है, जो कुछ भी बुद्ध धम्म में है, हम जो बात करेंगे आप उनको ले सकते हो। आपका हम अनुमोदन भी कर रहे हैं। तो अभी हम करेंगे, हम अभी ये बुद्ध धम्म संघ को ले लेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। हमने अभी 3 बार शरण किया है, मतलब शरण का आग्रह किया है कि एक बार है बुद्ध के लिए, एक बार है धम्म के लिए, एक बार है संघ के लिए। हम अपने मन और तन में बुद्ध धम्म संघ का हमने ले लिया है। अभी हम गुण का देखेंगे कि जो बुद्ध धम्म संघ का गुण है वो हमें आए, तभी हम सोतापत्ति फल हमारे लिए प्राप्त हो सकता है। इति पीसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु
अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवा इति। अभी धम्म के बारे में हम गुण को देखेंगे और ले लेंगे। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको येहि पश्चिको ओपनैको पच्छत्तं वेदितभ्यो विन्यूहि इति। जब भी हम सारे लोग संग में हैं तो उसका गुण कैसा होता है हम अभी देखेंगे। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। ये चार ऐसा होता है। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला ये स भगवतो सावक संगो। जब भी ऐसा हुआ तो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करणैयो अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकस्सा इति। इस वजह से हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं हम एक एक अपने और दूसरे के ऊपर कल्याण मित्र बन गए हैं, क्योंकि हम बुद्ध धम्म संघ को पूर्ण तरह से अभी ले लिया है। तो अगर कोई इस ग्रुप में कोई कष्ट आता है तो निवारण करने के लिए एक कल्याण मित्र है, और आपके अंदर एक को पता नहीं चल रहा है, दूसरे को पता नहीं चल रहा है, एक एक अपने अपने जो लोग हैं उनको, चाहे मराठी में हो या हिंदी में हो या कौन सा भी भाषा में हो, जितना समझ में आया है आप समझाएंगी और समझाएंगे और उनको लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से करने से हमारे लिए बुद्ध धम्म संघ तीनों अपने अंदर, देह के अंदर हो जाएगा। एक सुत्त है जिन पंजर सुत्त, आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं तो हम बाद में ले लेंगे। वैसा ये पूर्ण तरह से हमें लगने लगेगा, मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मेट्ट सुत्त से चालू कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको पूर्ण तरह से रिसाइट कर लेता हूं। आप अपने मन में जैसा चाहिए आप वैसा कीजिए। करणीयमत कुशलेन यं तं संतं पदम् अभिसमेच्छ सखो ऊजूच सुहुजूच सुवचोच समुदु अनतिमानी संतोषकोच शुभरोच अपकिच्चोच सल्लवुकवुत्ति संतीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुद्धं समाचरे किंची येन विन्युपरे उपवधेयुम् सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिता। एक करुणा का हो गया। ये केचिपान भूत
ठसावा थावरावा अनवशेषा दीघावा ये महंतावा मज्जिमारस्सखानुखथूला दिट्ठावा ये च अद्दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। ये करुणा और मेट्टा का हो गया। न परो परम निकुभ्येत ज्ञाति मन्येत कत्तचिनं कंची व्यारोसना पटिघसन्य न अन्यमन्यंस दुःखमिच्छेय माथायता नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तमनुरक्षी। ये मेट्टा पूर्ण हो गया। एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेट्टं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उद्धं मदोचतिरियञ्च असंभादम् अवेरम् असपत्तम् तिष्ठञ्चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावदस्य विगतमिद्धो एतं सतिम् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहुः दिट्ठिञ्च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यघेदम् नहि जातु गभ्यसेयं पुनरेति। अभी एक था करुणा, जो हमने देखना है कि सारे जितने भी जीवी है, जो दृश्य में है या अदृश्य है, जो बड़े हैं छोटे हैं कैसे भी है, भूत में है या संभव नहीं हुआ है, मतलब भूत मतलब अभी देख रहे हैं, संभव होना है उनको। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्था। ये मेट्टा और करुणा के लिए बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि सारे जीवी दुख में है, मतलब इतो च्युता ततो उत्पन्ना, यहाँ पे च्युति हुआ तो वहां पे उत्पत्ति हो जाएगा। जो मन में है वही वहां पे प्रकट हो जाएगा। तो एक बार जन्म लिए मरण तक दुख ही दुख है हर जीवी के लिए, ठीक है। और खाना ढूंढते ही रहेंगे, ढूंढते ही रहेंगे, ढूंढते ही रहेंगे, और खाने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं। या हम देखते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है, उनके ऊपर गुस्सा होने से अच्छा है कि हम उनके ऊपर अनुकंप करें, क्योंकि जब भी उनका च्युति होगा
तो फिर से दुख आ जाए। ठीक है, ये अगर हम हर जीवी को ऐसे देखें तो जैसा एक माँ है, इसका एक ही बेटा या बेटी है और वो उसको खोना नहीं चाहती है, वैसा हमारा मन हो जाएगा। माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरखी, इसका आयुष रहने दो, मेरे साथ ही रहने दो। एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमाणम, मतलब अपना मन इतना बड़ा कर देंगे कि हर कोई हमारा दिल में समा जाए। जैसे हम माँ बन जाएंगे, सारे जीवी हमारे अंदर आ गए। तो ऐसा करने से करुणा पहली आती है। अपने ऊपर देखो, आप इतना कष्ट ले रहे हो जीने के लिए, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। मरण तो होगा, पर जीने के लिए इतना कष्ट लेना है। सवेरे से रात तक हर कोई कष्ट ही ले रहा है। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कष्ट ले रहे हैं। वो कष्ट निवारण के लिए ही हम यहाँ बैठ के ये कर रहे हैं, सिर्फ कष्ट का निवारण के लिए, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो हम सबका कष्ट दूर हो, और हम देखते हैं कि हर कोई उसी में है। हर कोई, चाहे वो झूठा है, सच्चा है, कैसा भी है, मनुष्य है, प्राणी है, चींटी है, पक्षी है, जो हमें दिखता है सारे ऐसे ही हैं। तो अगर हम माँ बन जाएं हर जीवी के लिए, मन में, ऐसा नहीं कि हम उसको फिजिकली ऐसा करें, ऐसा नहीं है, मन में। जैसे आप सब लोग हो, आप सब लोगों के लिए मैं माँ की तरह अपना मन बना दूं, तो करुणा अपने आप के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मैं कष्ट ले रहा हूं, आप लोगों का कष्ट मैं देख रहा हूं, तो करुणा आ गया। जब भी करुणा आती है तो मैत्री भाव आ जाती है, क्योंकि सारे कष्ट में हैं। इसीलिए हम बुद्ध धर्म को चुना है, क्योंकि कष्ट से निवारण चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए ही हम कर रहे हैं, और कुछ चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए करुणा आ गया, मेट्टा आ गया। अगर कोई सोतापन बनता है यहाँ पे, यहाँ जो लोग बैठे हैं, कोई भी सोतापन बने, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे रोहिणी जी ने कुछ इसको लगा कि मुझे समझ में आ गया, जैसे सुप्रिया जी उस दिन बात किया कि लगा हाँ मुझे ये समझ में आ गया, बहुत खुशी, मुदिता हो गया। ठीक है, और उपेक्षा, मन में कोई दबाव नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, सबके साथ, सबको वही दृष्टि से देखो, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, दृष्टिकोण सेम है। चाहे ये आदमी है, वो औरत है, ये ऐसा है, बच्चा है, कोई भी है, सेम, उपेक्षा। तो अगर मैं अपना मन ऐसा बना दूं, ये करणीय मेट्ट सूत्र से, करणीय का मतलब करना, मेट्ट भावना करना है मन में। अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, ब्रह्म विहार चालू हो जाएगा। तो ब्रह्म विहार का पहला लक्षण है कि आपका मन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसको कहते हैं कि विज्ञानंचायतन, मतलब अरूप ध्यान में छठवां ध्यान है विज्ञानंचायतन। आपका मन इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप सारे आप ही में समा गए।
क्योंकि आप पूरा विज्ञान को देख सकते हो। कोई ऐसा वैसा आदमी, औरत, बच्चा या कोई चींटी है, कोई प्राणी है, कोई ये है, वो मन से निकल जाएगा। अभी आपका ऐसा लगेगा कि इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो, इसका अच्छा हो, इसका मंगल हो। जैसे गोयनका जी कहते हैं सबका मंगल, सबका मंगल, वो ऐसा ही हो जाएगा मन। ठीक है, तो अभी ये पूर्ण तरह से हो गया। अभी हम आगे निकलते हैं। इसके बाद मतलब अभी हमारा मन कैसा है आपको देखना पड़ेगा। अपने आप देखो कैसा अभी मन है। अभी आपका छोटा मन है या बड़ा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बढ़ गया है तो वर्क हो रहा है, अगर नहीं हुआ है तो वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वो बाद में कल से हम उसको लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको ये देखना है कि मन बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है। बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, मतलब वर्क हो रहा है। ये करणी मेट्टा सूत्र से अभी हम मंगल करेंगे, अपने आप के ऊपर मंगल करेंगे और हर किसी के लिए मंगल करेंगे। अभी ब्रह्म विहार का दूसरा अंग है मंगल, सबका मंगल, अपना भी पराये का भी। तो अभी हम चालू करते हैं उसका। एवं मे सुतम एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अथ को अन्यतरा देवता अभिक्कन्तायरत्या अभिक्कन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि। उपसङ्खमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि। एकमन्तं थिता को सा देवता भगवन्तं घाताय अज्झभासि। बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयम् आखङ्कमानासोत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्। असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम्। पटिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अर्थसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। बाहुसच्चञ्च सिप्पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितु पट्ठानं पुत्तदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्यानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम्।
आरति विरति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च वचः सता समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनं निब्बानसच्चिकिर्या च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा न सब्बन्तमपराजिता सब्बन्तसोत्तिं गच्छन्ति तम् तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति। इसका मीनिंग बाद में हम बात करेंगे। इसका वीडियो भी बनाया है, फिर भी जब भी हम उपोसत्ता दिवस मिलेंगे तभी इसके बारे में पूरा करेंगे। अभी हम रत्न सूक्त करते हैं। वो रत्न सूक्त करने से हमारा अभी जो ब्रह्म विहार का हमने चालू किया है वो आपको अनुभव में आ जाएगा। इसको थोड़ा गहराई से सुनने की कोशिश कीजिए और एहसास करने की भी कोशिश कीजिए। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सक्कच्च सुनन्तु भासितम् तस्मा हि भूतानि सामेत सब्बे तं करोथ मानुषीया पजाय दिवाचरत्तो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि निरक्षत अपमत्था यं किञ्चिवित्थं इदवाहुरं वा सग्गेषु वायं रतनं पनीतम् ननो समम् तथागतेन इदम्पि बुद्धेरतनं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खयं विरागं ममतं पनीतं यदज्जगाशक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किञ्चिदम्पि धम्मे रतनं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसेट्ठो परिवन्नये शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यमाहुः समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रतनं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गला 800 पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते धक्केनैय सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महफलानि
इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुपयुक्ता मनसा दल्हेन नेक्कामिनो गोतमशासनं हि ते पत्तिपत्ता मतं विघह्य लद्धा मुदा निभूतिं भुञ्जमाना इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यथिन्दखिलो पटविंसितोऽसिया चतुर्विवाते हि असम्पकम्पियो ततोपमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपन्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भूषप्पमत्ता न ते भवम् अट्ठमम् आदियन्ति इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु सहावस्सदस्सन सम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सख्खाय दिट्टि विसिकिच्चितं च शीलव्रतं वापि यदर्थि किञ्चि चतु अपाये हि च विप्रमुक्तो च चाबितानानि अभवो कातुम् इदम्पि संगे रतनं स्पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये हो गया सोतापन का भाग। ठीक है, ये सही तरह से अगर हम देखेंगे तो सख्खाय दिट्टि चला जाएगा, विसिकिच्च चला जाएगा, शीलबत्त परमास भी चला जाएगा। चतु अपाहेचि विपयुक्त मुत्तो, मतलब चार अपाय से बच गए। चछापितानानि अभव्वो कातुम, वो 6 तरह से जो अकुशल कर्म है वो नहीं करने वाला। ये संग से प्रयुक्त है, मतलब जो संग में रहते हैं उनको सोतापन्न तो बन जाएंगे। किंचापि शोकं मम करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभव्वो सोतस्य पटिच्छादाय अभव्वतादित्थ पसद्द उत्ता इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वनपगुम्बे यथा पुष्सितज्ञे गिम्हानमासे पथमं सिगिम्हे तपूपमं धम्मं वरं मदेशायि निब्बाणगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरं मदेशायि इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु हीनं पुराणं नवं नत्ति संभवं विरक्तचित्तायतिके भवस्मिम् तेखीन बीजा विरुल्लिच्छन्दा निबन्ति धीरा यथायं पदीपो इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अन्तरिक्षे
तथागतं देवमनुस्सपूजितं बुद्धं नमस्सामसुवत्ति होतु। यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वायानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुस्सपूजितं धम्मं नमस्सामसुवत्ति होतु। यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वायानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुस्सपूजितं संघं नमस्सामसुवत्ति होतु। एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। भवतु सब्बमङ्गलम्। रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलम्। रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलम्। रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। अभी हम ब्रह्म विहार का अंतर्दृष्टि से देखते हैं। ये पहले अपने ऊपर करना है, फिर सारे जितने भी सत्ता मतलब जीवी है उनको करना है। अहम सुखिनो भवन्तु निदुःखो होमि अवेरो होमि अव्यपाजो होमि आनिगो होमि सुखी अत्तनाम परिहरामि। ये मेट्टा हो गया। अभी हम करुणा में आएंगे। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु सब्बे सत्ता आवेरो होन्तु सब्बे सत्ता व्यापाजा होन्तु सब्बे सत्ता अनिघा होन्तु सब्बे सत्ता सुखियत्तानं परिहरन्तु। ये मेट्टा और करुणा हो गया। अभी हम करुणा में करेंगे।
सब्बे सत्ता सब्बा दुःखा पमुच्यन्तु। सब्बे सद्दा लब्धा संपत्तितो मा विगच्छन्तु। ये मुदिता हो गया, मतलब जो हम लेके आए हैं, जितना पुण्य पाके आए हैं, उससे सोतापन्न सकरगामी अनागामी अरहत हो सके तो दुख से बाहर आ गए, तब दुख से बाहर आए। अभी उपेक्षा के करेंगे। सब्बे सत्ता कम्म ससका कम्मा दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटि शरणा यम कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। जो तन मन और वाक्य से जो कर्म करता है, वो कर्म ही उसका सखा है, कर्म ही उसका दायादी है, कर्म ही उसका योनि है, कर्म ही उसका बंधु है, कर्म ही उसका पटिशरण है, मतलब घूमता रहेगा। यम कम्मम करिष्यन्ति, जो कर्म करता है, कल्याणकारी हो या पाप का हो, उसी का दायाद बन जाएगा। मतलब जो हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से जो सूंघ रहे हैं, और जो जिह्वा से जो हम खाते हैं, और ये देह जैसा बना है, वो कर्म से ही बना है। अगर हम ये भी सोचे कि हमें ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, नहीं हो सकता। अगर हम सोचते हैं कि ये नहीं सुनना है, वो नहीं सुनना है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि सारे तो कर्म से बनते हैं। इसीलिए उपेक्षा ऐसा होता है। तो हमने अभी मेट्टा किया, करुणा किया, मुदिता किया, उपेक्षा किया। ये चार ब्रह्म विहार में क्या होता है कि मन विस्तार होने लगता है, और ऐसा ही विस्तार हो, और जो कोई भी देवता है वो प्रसन्न होके हमें ये प्राप्त करने की दे। और पारमी अभी हम करेंगे, पारमी को देखेंगे एक एक करके, और अपने मन में ये पारमी उद्भव हो, संभव हो, ऐसा हम देखेंगे। दान पारमी संपन्नो दान उपपारमी संपन्नो दान परमार्थ पारमी संपन्नो मेट्टा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पारमी संपन्नो इति पिसो भगवारहम् सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवा इति सर्वसंपन्नो शीलो निखम्मो पन्यो वीर्यो खन्ति सच्चदिट्ठानमेट्ट उपेक्षा इति दशा। तो आज के लिए ये यहीं पे इसका समाप्त करते हैं, और सारे जीवी को ये जो यहाँ पे उपस्थित है, हम देखें या ना देखें, है या नहीं है, कुछ भी हो, हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और बुद्ध धम्म संघ के जो कुछ भी मिला है हमें,
वो हम उन्हें भी बाँट देते हैं। जितना हमें पुण्य मिल रहा है, वैसे ही उनको भी मिले और उनका दुःख कम हो। जैसे हम दुःख कम होने की याचक है, पूछ रहे हैं कि हमारा कर्म का जो फल है, उसमें सोतापट्टी फल मिले, सकदागामी का फल मिले, अनागामी का फल मिले, अरहत का फल मिले, वैसे ही सारे जीवी को दुःख से बाहर आने का एक रास्ता मिले, उनको भी ये जो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, उनको मिले, सबका मंगल हो, सबका शांति हो, सब दुःख से बाहर आए। नमो बुद्धाय। साधु 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 अभी 5 मिनट आप अपने मन को देखिए आँख बंद करके, आपको क्या लग रहा है? कैसे लग रहा है? अभी आपका मन भटक रहा है या नहीं भटक रहा है? शांत में है, शांत चित्त बना है या तनाव चित्त बना है? बुद्ध धम्म संघ का जो अभी हमने किया, से आपको क्या लग रहा है? दूसरा, ये मेट्टा करने के बाद, मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये ब्रह्म विहार करने के बाद हमें थोड़ा बहुत मन इतना बहल जाता है, मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि सारे जीवी उसमें समाने लगते हैं, ऐसा हमें लगता है। वो थोड़ा अपने आप में देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या लगा। थोड़ा 5 मिनट का हम आंख बंद करके सांस को देखते हुए अपने मन में देखेंगे कि कैसा लग रहा है। जैसे हम आनापान करते हैं वैसा ही कीजिए। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, दाएं नाक से है तो दाएं दाएं नाक से है, बाएं से है तो बाएं से है, दोनों नाक से है तो दोनों नाक से है। सिर्फ हमें सांस को देखना है और जानना है कि सांस आ रही है और जा रही है। अगर आपका मन विस्तार हो रहा है तो आपका सांस धीमी होती जाएगी, बहुत ऐसा लगेगा सूक्ष्म हो गया, लगभग सांस आपको नजर ही नहीं आए। ऐसा भी लगेगा सांस बंद ही हो गया।
अभी हम अनुमोदन करेंगे। यथा वारिवः पुरा परिपूरयन्ति सागरम् एवमेव इतो दिनं पेतानम् उपकपति इच्छितं पथितं तुमहं क्षिपम् एव समझतु सभ्ये पुरन्तु संकप्पा चन्दो पन्यारसो यथा मणिज्योतिरसो यथा सब्बिथियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवतत्वन्तरायो सुखी दीर्घयुको भवा अभिवादेन शीलस्य नित्यम् उद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। अभी हम क्षमा मांगेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्या तथागता। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अच्छयं खमामि धम्मा संदिक्तिका कालिका। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अच्छयं खममे संघा पुण्यक्षिप्तानुत्तरा। तो कैसा लगा? एक घंटे 20 मिनट हो गए। कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आज का इधर एंड करेंगे। कल से जो करना है फिर मैं बता दूंगा। अगर कुछ कहना नहीं है तो कल से जो करना है मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, सुप्रिया जी आप बताइए। वो रोहिणी जी मैंने वो म्यूट कर दिया, बताइए। शांत लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मन कैसा लग रहा है? विस्तार लग रहा है, छोटा लग रहा है, कैसा लग? नहीं, उसको मैं इतना देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन शांत लग रहा है इतना। ठीक है, आपको शांत लगेगा वो ठीक बात है, पर आपको ये देखना है कि जैसे एक्सपेंशन लगता है ना, ये विस्तार होने लगा, वैसा आपको देखना है। अच्छी बात है, थैंक यू। रोहिणी जी बताइए। बहुत अच्छा लग रहा था सर। ऐसे लग रहा था कि आंखें नहीं खोलूं, उसमें ही डूब जाऊं। अच्छा है, इतना अच्छा लग रहा, एक आंख खोलने के लिए मन नहीं हो रहा। ज्योति ताई अभी आपका। बहुत अच्छा लगा सर, शांत लगा मन, और मेरी भी आंख नहीं खुल रही थी।
बहुत ही सुंदर लगा। ऐसे लगा कि मैं विपश्यना में हूँ और मैत्री कर रही हूँ, वहाँ का अनुभव हुआ। बहुत ही अच्छे। साधु साधु। साधु साधु साधु। अच्छा, तो अभी हम ये करेंगे, कल से क्या करेंगे, समथा और विपश्यना में क्या होता है, तो आपको समझा देता हूँ। पहले जब भी आप सवेरे उठेंगे 4 बजे, अब जैसे उठ रहे हो, जो धम्म मंगलम का जो है और ये जो चैंटिंग है जो आप करते हो वो आप करिए, इसमें कोई रोक नहीं है। आना पान जो करते हो वो करना चाहिए और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही मेन है। दूसरी बात यह है कि जो आपने गुरुजी का जो सीख के आए हैं, जितना भी हो, 10 दिन का हो या 20 दिन का हो या 30 दिन का, जितना भी आपने किया है, सतीपट्ठान कोर्स भी किया है, कौन सा भी कोर्स आपने किया है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मंगल है, ऐसा ही कुछ चाहिए। आप उसमें से समथा को पूर्ण तरह से ले लीजिए। आना पान का जो है, जो गुरुजी ने जो बताया है वैसा ही आप कीजिए। अभी जब विपश्यना की बात आ जाती है, वहां पे हमने बॉडी सेंसेशन का लिया है, हम उससे और थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है, मेरा मानना यह है कि आपने वहां तक ग्रेजुएशन कर लिया है, मतलब किसी किसी को भंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा या धारा प्रवाह नहीं हुआ होगा, वो ठीक है, पर आपको तो पता तो है कि सर से पांव तक देखना है, पांव से सर तक देखना है और रिएक्शन नहीं करना है, दृष्टा भाव से देखना है, वो उतना तो आपको समझ में आ गया। जिसने शिविर नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिविर में जो होता है वो एक और दिन हम समझा देंगे कि क्या होता है, कैसा होता है। तो अगर आज ही टाइम मिले तो आज ही हम उसको मैं बता दूंगा, समरी में, संक्षिप्त में जितना बताना है मैं बता दूंगा। तो अगर कोई शिविर किया है अच्छी बात है, उसको छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, या उसके ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो है वो सही है, उसमें कंफ्यूज होने की या कुछ और तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम विपश्यना के बारे में आएंगे। क्या करना चाहिए विपश्यना में, हमने वो वहां पे लिया है बॉडी सेंसेशन के ऊपर, सर से पांव तक, पांव से सर तक हमने लिया है। जितनी समझ आई है उतनी काफी है। अगर आपको भंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ज्यादा चिंता मत कीजिए। हुआ है बहुत ही अच्छा है, नहीं हुआ है तो ज्यादा दिमाग उसके ऊपर मत डालिए, क्योंकि वो एक बाधा बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास 5 निवर्ण है, कामछंद, व्यापाद, तीन मिद, उडच्च, कुक्कुच, विसिकीच्छा। हमें पांचों से बाहर आना है। तो हम जो विपश्यना करेंगे वो 5 को बाहर करने का भी हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल पूरी दिन सवेरे से लेकर ये आप करने के बाद, आनापान को करने के बाद, जितना आप बैठ के करते हो वो करने के बाद, आपको रूप में आकाश को लेना है। ठीक है, आकाश को लेकर जहां जहां अपने देह में छेद है वो देखना है। देखने के मतलब ये है कि आपका आनापान होने के बाद जो विपश्यना में क्या करती थी, आप सर से पांव तक, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऐसे जो करती थी, वैसे ही यहाँ पे करना है। ये अंदर क्या है, ये तो तुम नहीं हो, ये तो एक छेद है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है और नीचे भी छेद है, इतना ही देखना है। इसे क्या सेंसेशन होता है आप देख लो। छेद अगर देखेंगे तो उपेक्षा बन जाएगी, अगर छेद नहीं देखोगी तो राग और द्वेष चालू हो जाएगा कि हाँ मैं
ये आ गया, वो आ गया, मैं कैसे दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, उसी में चला जाएगा। तो मन को यहाँ पे जैसे आप सांस का जो आना पान जो आप करते हो सांस का, अभी इसके ऊपर ही देखना है, ये छेद के ऊपर ही देखना है, ये छेद के ऊपर देखना है। जैसे हम खाना खाएंगे, ये पूरा अंदर छेद है, मतलब होल की तरह है, ये देखना है। ये कान के अंदर भी अगर आपको बहुत तकलीफ लग रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, हम बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल जितना हो सके, जितनी टाइम है, पहले अपने ऊपर कीजिए, बाकी दूसरे के ऊपर मत कीजिए। पहले अपने ऊपर देखने की, मतलब आप ऐसे भी बैठे हैं, आंख बंद करके भी बैठी है या बैठे हो, तो यही देखना है कि छेद है। यहाँ पे टचिंग भी होता है, जैसे सांस अंदर जाता है तो आपको एक सेंसेशन आ जाती है, गरम, नरम, ठंडा, हेवी, लाइट, वो सब यहीं पर होता है। वहां पर भी धातु नजर में आता है, पटवी धातु नजर में आता है, आपो नजर में आता है, तेजो आता है, वायु आता है। हवा तो वायु है, तो आपको समझ में आ गया। और अगर देखेंगे कि हेवी लाइट लग रहा है, मतलब वो वायु का ही है, और गर्म लग रहा है, तेजो का है, मतलब अग्नि की तरह आपको लग रहा है। और टच हो रहा है, टच हो रहा है क्या मतलब पटवी है, इसलिए टच हो रहा है। तो आप वहां पर भी विपश्यना, अगर ये नहीं हो सकता तो वो कर दीजिए कि सांस जो टच हो रहा है कि पटवी, आपो, तेजो, वायु, ये चार आपको दिखने लगेंगे। ये कलाप तक चला जाएगा, अगर उतना ही करेंगे तो भी कलाप तक चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो है, ये इसके अंदर जो है, आपको पटवी मिल गया, आपो मिल गया, आकाश मिल गया, गरम भी है, तेजो मिल गया, है कि नहीं। बस इतना ही करो। तो वो आप वो जो है 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही करो, छेद है, अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी खुजली होती है, कुछ ऐसा लगता है, साउंड आता है, वगैरह वगैरह होता है, वो उसके ऊपर अवेयरनेस बने रहे, सती बने रहे कि क्या हो रहा है। नीचे अगर आप कर नहीं पा रहे तो इतना ही काफी है, तो ज्यादा सोचो मत। सोचने की चीज नहीं है, देखने की चीज है। तो आप देखो, एक छेद आपने बनाया है, नहीं बनाया, ये आपने बनाया, नहीं बनाया, ये आपने बनाया, नहीं बनाया, तो आपका नहीं हो सकता। अनंत लक्षण है, अनंत है, आपका नहीं है, किसी का भी नहीं है। हम जितने भी लोग के पास ये सब है, हमने बनाया नहीं है, आया है, पर ओनरशिप मेरा नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा नाक ऐसा है, अभी क्या करूं, ऐसा करूं, नहीं कर सकते। जैसा है वैसा है, अभी क्या करें, है ना। अगर होंठ काले भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, उससे संबंध नहीं है। ये होल जो है बस उतना ही करना है, होंठ के ऊपर देखना नहीं है, या जो हम और मैं और आनंद है, हम पुरुष है, मर्द है, मूछे के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही देखना है। जो स्त्री है वो भी इतना ही देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ठीक है। अगर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उसको छोड़ के आप सलाइवा जो है उसके ऊपर करो, उसमें गर्म भी ठंडी भी समझ में आ जाएगा, धातु आ जाएंगे। कलाप चाहिए ना आपको, कलाप ही आपको दिखाई देगा। शुद्धाष्टक जो कहते हैं, कलाप जो कहते हैं, वही पूरा इस देह में है, के अलावा कुछ है ही नहीं है। अट्ट कलाप ही है और कुछ भी नहीं है।
तो 7 दिन के प्रैक्टिस में, विपश्यना की प्रैक्टिस में आपको पूर्ण तरह से सर से पांव तक कलाप ही कलाप नजर आने लगेंगे। आपका समता मतलब आनापान सही हो तो विपश्यना हो जाएगा। तो पहला एक धातु लेंगे, वो आकाश धातु लेंगे। फिर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो पटवी ले लो या आपो ले लो, वायु ले लो, जो चाहिए ले लो, वो इसी में ले लो। अभी मैं सांस ले रहा हूं, समझिए कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, सांस में तो देख सकते हो। ऐसा करेंगे तो हैवी लाइट फीलिंग है, मतलब पटवी है, गर्म लग रहा है, तेजो धातु आ गया, और हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो वायु हो गया। सिर्फ हमें ये क्या कह आपो धातु पानी का समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो समझ में आ रहा है उतना ही ले लो, ज्यादा सोचो मत मैं पानी का समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो उसको छोड़ दो। जो आपको एहसास हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, सिर्फ आप उसी का ले लो। तो समझिए कि मुझे ये छेद देखने के लिए नहीं हो रहा है, ये कान का छेद देखना नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी का देख लो। जैसे आप आनापान कर रहे हो, अभी आनापान खत्म हो गया, अभी आप इसको देखो कि क्या आ रहा है, गर्म आ रहा है, नरम आ रहा है, हेवी हो रहा है, लाइट हो रहा है, ठीक है ना। उसमें पटवी आपो तेजो, सॉरी पटवी वायु तेजो आ गया। आपको सिर्फ आपो का समझ में नहीं आएगा क्योंकि वेटनेस आपको लग नहीं रहा, उसके अलावा तो बाकी सब तो लग रहा है। जो लग रहा है तो लग रहा है, तो वेदना आ गई, संवेदना आ गई यहाँ पे। वो सिर्फ संवेदना को देखो कि पटवी है, आपो है, सॉरी पटवी है, तेजो है, वायु है, ना ही देखो इसमें। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो सिर्फ यही ले लो। फिर आपको आसान लग रहा है तो ये ले लो, ये ले लो, और पूरा बॉडी का जैसे आप खाएंगे अंदर जा रहा है उसको देखो। पहले हाथ में था, अब यहाँ पे आया तो चला गया। होल है इसीलिए अंदर चला गया, अगर होल नहीं होता तो अंदर कैसे जाता। मतलब ये पूर्ण देह जो है इसमें स्पेस है। और अब जो खाना खा रहे हैं उसमें पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है। देख लो, अन्न जो आप लेके आए हो वो पटवी है। आप कुछ डाला या कुछ भी डाला, सब्जी डाला, और आपने उसको चपाती या कुछ भी खाएंगे तो उसमें पानी भी आती है। जैसे आप चपाती बनाते हो तो पानी ही डालते हो ना उसमें, वही है। तो जब ये मैंने वो देख लो कि क्या हो रहा है, पटवी मंद हो गया, पानी आ गया, और करते यहाँ पे हीट प्रारंभ हो गया, मतलब तेजो आ गया। और मूवमेंट के लिए तो वायु चाहिए, नहीं तो अंदर ही नहीं जाएगा वो, तो अंदर चला गया। अभी अंदर जाने के बाद क्या होगा किसको पता है। तो अभी मुझे भार लग रहा है कि अंदर गया है, वो पटवी है। फिर से जब भी भार लगने लगता है पेट में, उसका मतलब है कि पटवी हो गया। उसमें आपो भी है क्योंकि मैंने पानी पिया है, आपो हो गया, और हीट जनरेट हो रहा है इसीलिए तो पचन होता है, तो तेजो है, और कुछ मूवमेंट हो रहा है वहां पे, वायु है। तो सारा इसमें ही है, पटवी आपो तेजो वायु। और जहां पे छेद है, आकाश है, तो 5 धातु हमें देखने के लिए तो मिल गए। अभी ये विपश्यना हो गया। अभी पूरी दिन यही देखते रहो, यही देखते रहो। ऑब्जेक्ट चेंज मत करो, आपो को ले लो या पटवी को ले लो या वायु को ले लो, आकाश को ले लो, कौन सा भी ले लो, चेंज मत करो।
आपने आकाश लिया है, सिर्फ छेद को देख रहे हैं, बोर हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, सांस के ऊपर आ जाओ। वहां पे पृथ्वी आपो तेजो वायु को समझ में आ जाएगा। फिर आकाश में आ जाओ। फिर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है, फिर सांस के ऊपर चले जाओ। मन को कभी कहीं पर भटकने नहीं देना पूरी दिन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? ठीक है, हम 7 दिन तक मेन फोकस रहेगा हमारा आकाश के ऊपर। उस कारण अगर हम पृथ्वी आपो तेजो वायु देखते हैं तो अच्छी बात है। अगले हफ्ते हम पृथ्वी को लेंगे, तभी हम आकाश को भी देखेंगे, वायु को भी देखेंगे, सबको देखेंगे, पर मेन फोकस होगा सिर्फ हमारा पृथ्वी के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं रहेगा। फिर उस अगले हफ्ते लेंगे आपो के ऊपर। हमारा मेन उद्देश्य आपो का है, पर बाकी सब भी दिखाई देगा, पर फोकस रहेगा आपो के ऊपर। तभी हमारा वेदना देखेंगे कि सुख वेदना आ रही है, दुख वेदना आ रही है, अदुख का सुख वेदना आ रही है, मतलब कल से। और सेंसेशन हम देखेंगे कि क्या सेंसेशन आ रही है, ये देखेंगे। और रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये देखेंगे तो रिएक्शन नहीं है, पूरा चेहरा देख लिया तो रिएक्शन है। अगर हम पृथ्वी आपो तेजो वायु में रहेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो समता कायम हो गया, विपश्यना भी हो गया। तो ऐसा देखने के बाद रूप फट जाएगा, उसको भंग ज्ञान हो गया, पूर्ण तरह से आपको रूप फट गया। तो अभी धारा प्रवाह जहां पे होता था, वही धारा प्रवाह आपको पूर्ण तरह से होता ही रहेगा। ठीक है, फ्री फ्लोइंग ही रहेगा, पूरा दिन रात फ्री फ्लोइंग रहेगा। तो रूप खंड आ गया, वेदना खंड आ गया, संज्ञा खंड आ गया, संखार खंड आ गए, विज्ञान खंड आ जाएगा, सेपरेट। अभी सब जोड़ के है, वो तोड़ दिए, तभी सोतापत्ति का फल मिल जाए। ठीक है, ये जो आप गुरु जी का जो लिए हैं वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आप ये रिसाइटेशन जो करती हो और ये आनापान जो करते हो वही करो। पर ये देखो, आप काम पे जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, या मेरा ऑफिस है, बिजनेस है, ये है वो है, जिसमें भी जाना है, क्या करना है करो, पर ये छेद को देखो, उसको मिस मत करो, और सांस को देखते रहो, और ये गर्म है नरम है वो देखते रहो। सर यानी काम करते करते भी देखना ही है हमें? हाँ, काम करते, कुछ भी करते हुए हमें देखना है। ओके, लेकिन काम करते करते तो फिर हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उस काम की तरफ ध्यान जाता है, तो वहां पे तो ध्यान रहेगा, तो यहाँ पे कैसे ध्यान रहेगा फिर? हाँ, वो सही बात। जब भी आपका काम खत्म हो गया तभी यहाँ पे आ जाओ। ओके, फिर वापस जो काम के ऊपर चले जाना। फिर 1-2 हफ्ते के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप दोनों भी कर सकती हैं, कि काम भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अभी कल के लिए जागृति जी, जो आपका काम है वो आप काम कीजिए। जब भी 5-10 मिनट का मिल गया तो इसके ऊपर आ जाइए, फिर कोई काम आ गया फिर काम कीजिए, फिर वापस यहीं पे आ जाइए। वो तो आप कर सकती है ना। हाँ सर, वो तो कर सकती हूँ, लेकिन वही था कि हम लोग अब काम करते करते तो पूरा ध्यान उस पे नहीं रहेगा, तो पता नहीं चलेगा कि गर्म आ रहा है, ठंडा आ रहा है। नहीं, तभी छोड़ दो ऐसे। नहीं, तभी छोड़ दो। अगर समझिए मुझे फोन में किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तभी मैं दोनों चीज कर नहीं पाऊंगा, सही बात है, बराबर। तो फोन में रहेंगे, कोई बात नहीं है फिलहाल के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको दोनों करने की
हो जाएगी। अभी नहीं हुआ है, सही बात है, तो कल नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फोन आ गया या किसी से बात कर रहे हैं, आप वो जो कर रहे हैं वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप ऐसे बैठ गए, 5 मिनट का मिल गया, फिर याद करो, हाँ यहाँ देखना था, अभी पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु, आकाश है। आकाश तो ये है, बाकी तो इधर ही है, देखते रहो। कोई आए, कोई आपका कस्टमर आए, फिर उनको भी देखो, ऐसे बात करते रहो, उनका भी देखो। नाक तो सबका वही तो है, आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। और नाक के ऊपर ऐसे देखते रहो, हाँ 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 ऐसा होता है, वैसा होता है, करते रहो। फिर वो चले गए। आपका तो ब्यूटी का ये है ना, हाँ, तो आपको जो करना है करो। यस सर। हाँ, वो करते रहो। ऐसा नहीं कि आपको काम करना ही नहीं है, बंद करना है आज से, ऐसा नहीं है, आराम से करो। फिर देखते रहो, जैसे कोई आई बाल बनाने के लिए, तो बाल जैसे आप छुएंगे ना तो पटवी आ गया, उतना ही देखो, ठीक है ना। कोई आएंगे, आईब्रो थोड़ा ये कर लो, हाँ करेंगे, वो काम करो। पर जैसे आपने यहाँ पे करने की कोशिश की, क्या मिलेगा आपको? पसीना मिलेगा। अगर वो पसीना बाहर से आती तो पसीना मिलेगा। पसीना मिलेगा। फिर आप कुछ पेस्ट लेंगे या क्रीम लेंगे, क्रीम में क्या रहेगा? आपो ज्यादा पानी रहेगा, और ऑयल। हाँ, तो पानी ज्यादा रहेगा, आपो ये पटवी कम रहेगा, है कि नहीं? तो आपने पूरा चेहरे के ऊपर डाल दिया। या कोई कहेगी कि मुझे मूर्ति का मिट्टी में वो फेस करना है, तो वो फेस के लिए वो आप बना रहे, तो क्या बनाएंगे? तो पहले पाउडर है, वो पटवी है, पानी डाल दिए, तो एक ऐसा हो गया, जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसा हो गया, बराबर। तो अभी हमने यहाँ इनके फेस के ऊपर डाल दिया, तो वो ड्राई होता जाएगा कि वेट होता जाएगा? ड्राई होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा। फिर आपने उनको गर्म का कुछ स्टीम वगैरह किया। स्टीम क्या होता है? वायु होता है, आपो और वायु होता है। तो आपने उधर ही देख लिया ना कि पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे है। कंटिन्यू उसी पे फोकस करना है कि हम लोग क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी क्या आया, अभी आपो आया, नहीं, अभी आया वायु आया, स्टीम हो गया, आपने स्टीम दिया उनको एहसास क्या हुआ? स्टीम का एहसास हुआ। हाँ, वो कहेंगे, हाँ वो कहेंगी, वो अपने फेशियल बहुत अच्छी तरह से बना दिया। हाँ ठीक है, पर आपको तो पता है ना, आपने फेशियल वेशियल कुछ नहीं किया है। उनका फेस है पटवी, आपो, तेजो। जैसे आपने यहाँ पे छुआ, ठंड लगेगा या गर्म लगेगा, है कि नहीं? ठीक है। और कोई आते हैं, मेरे शादी करने वाले हो, मुझे होठ थोड़ा ये बना दो, वो बना दो, जो कुछ भी बनाने बनाओ ना, उसमें क्या है प्रॉब्लम? तो आप देखो तो सही, कोई आएंगे, ये जो मूछे की तरह आया है, वो मुझे निकाल लो। क्या निकालेंगे आप? पटवी ही निकाल रही है ना। जैसे हाँ, तो वही है, यहाँ से निकालना है तो वहां से निकालो। कान में कोई कहते हैं कि कान थोड़ा मुझे ये कर दो, वो कर दो, और यहाँ पे मुझे ये डालना है, वो डालना है, डालो, जो करना है करो। वो जो आपका जो बिजनेस है वही करो। उसी में देखो कि पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है। ये धातु तो हर जगह है। हमें कला को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं वहां पे विपश्यना क्लास में बैठूं और मैं देखूं, अरे कलाप नहीं आ रहे, वो सब लोगों को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। आप ये पूरा जगत में कलापी है ना। तो वही तो देखना है कि शुद्धाष्टक किधर है। जैसे आपका बाल है, आपने ऐसा बाल बनाया है, बाल तो बिखर के तो आए, हाथ में तो आएंगे। जैसे आपका कल एक कस्टमर आएगी, वो कहेगी मुझे ये करना है, वो करना है, तो आप काटेंगी, तो क्या आया हाथ में? पटवी तो आया, वो बाल तो आया। वो क्या आप उसको क्या आप घर में रखेंगी? नहीं, फेंक देंगे उसको। और वो उसने जो कटवाया वो भी फेंक देगी ना, वो थोड़ी उसको लेके जाएगी। समझिए आप उसको 1000 रुपए आप उसको चार्ज किया है,
1000 रुपए देने के बाद क्या वो कहेंगी कि आप मेरा जो बाल था ना वो मुझे दे दो? She doesn't even care कि वो आप क्या करेंगे उसको। तो आपने जो उनके बाल जो थे वो काटने के बाद उनको इंटरेस्ट चला गया उसके ऊपर। वो देखो आसार है उसमें, देखो सार ही नहीं है। जैसे यहाँ पे लड़की है तो भी यहाँ पे छोटे 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 बाल रहते हैं, वो आएंगे ये मुझे करना है, तो आप ऐसा डाल के कर देती है। क्या आया उसमें? पटवी तो आया। उसको लगा मेरा मूछे सब चले गए, अभी क्या दिख रही हूँ, अब ये पागल क्या दिख रही है, फिर से आ जाएगी वो। ऐसा नहीं कि बनाना नहीं है, इसमें सारे, इसमें असार को देखना है, मतलब उसमें सार है ही नहीं है। तभी आपको हर जगह कलाप ही कलाप दिखेगा। तो गोयंका जी जो कहते हैं वही दिखेगा, हर जगह में दिखेगा। अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप काम करो या घर में बैठो या कुछ भी करो। देखिए आपके घर में 4-5 लोग हैं, इनके नाक है कि नहीं है? है। मुंह है कि नहीं है? है। कान है कि नहीं है? सबका वही है, हम सब लोग तो वही हैं, और क्या है? ना इसमें स्त्री है ना इसमें पुरुष है। ये क्या पुरुष कहेंगे क्या इसको? एक नाक को क्या पुरुष करेंगे? कोई कहेगा मैडम जी मुझे ये जो बाल है ना उसका निकालना है। हाँ निकाल देंगे, उसमें क्या है? आपने एक मशीन लिया और ऐसा किया, वो आ गया, उसको कहो लेके जाओ घर। आसार है, आसार है, सारा आसार है। अभी कोई आएगी यहां से मुझे वो कर दो, किधर से भी बाल है आप तो काट के उसको भेज देगी ना। देखो वो क्यों आई है? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो, ये बिजनेस आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस करने में कोई उलझन नहीं है। ये देखो वो क्यों आपके पास आ रहा है, वो ग्राहक क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगता तो कौन आता? बराबर। तो असार है इसीलिए तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सार होता तो बहुत सारा कर देता वो। इसमें देख सकते हैं कि अनत है। क्यों? अगर वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाल आ रहा है तो अभी ठीक है। अगर मैं मर्द होकर भी कुछ बाल ही नहीं है तो क्या कर लेता? डॉक्टर के पास जाता। और ये भी प्रॉब्लम देखिए, अगर मैं मर्द होकर भी मुझे क्या कहते हैं कि स्तन आ जाता तो क्या होता? मैं अभी भागता डॉक्टर के पास, क्योंकि हर लोग जो कह रहे हैं आप स्त्री की तरह बन गई हो, थोड़ा दिखाओ तो सही। तो कॉस्मेटिक सर्जरी करना पड़ता। अभी क्या निकालते? पटवी, आपो, तेजो, वायु, और क्या निकालेंगे? तो वही तो है। रक्त आया, हाँ आया, वो तो आपो है। जो 32 पार्ट ऑफ द बॉडी आपने आप लोगों ने किया है, उसमें वो देख रहे हो ना क्या आ रहा है बाहर, वही तो आ रहा है, और क्या आएगा? तो ये देखना है। ऐसे देखते जाएंगे जागृति जी, ये हो जाएगा कि जागृति करके कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा लगने लगेगा। जिस दिन आपको लगेगा सोतापन बन गए, ये आप समझ लेना। बराबर। आप किसी को भी देखेंगे तो लगेगा अरे ये पटवी है रे, ये आपो है रे, ये मैं क्या कर रहा था इतने दिन, ये झगड़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, अभी पूरा शांत हो गया। जो कोई भी आएगा, हाँ ये काटेंगे, उसमें क्या है, हाँ काट के दे दूंगी, ले लो। वो पागल आदमी, पागल औरत आई है, आप उसको भिजवा दो। आपका अगर यूनिसेक्स है, मर्द भी आ रहा है, कुछ करवा के जा रहा है, करवा के जाने दो, इसमें क्या। अब तो आपका मैं देख रहा था, आपका तो सलून है, ब्यूटीफुल है, मुझे लगा अरे आप तो जल्दी हो जाएंगे,
क्योंकि आपका काम वही करना है, काटो भेजो, बस वही करना है। जैसे बकरी वगैरह काटते हैं ना, वैसा आपका काम है। अभी ये काटा, ये निकाला, वो निकाला, ये यहाँ पे कलर डाला, वहां पे अच्छा वो आएगी, अरे मेरा फ्लैट है ये लिप्स, थोड़ा अच्छा करके देंगे, हाँ करके देंगे ना, उसमें क्या है कि नहीं? बराबर। आप तो पुण्यवान है एक्चुअली, इससे भी पुण्यवान है। रोज यही काम करना है, कोई आएगी इसका वो निकालो, ये निकालो, भेजो। कोई आपके पास आ रहा है कि मुझे वापस करके दे दो? नहीं, वो जो कोई भी आपके पास आ रहा है वो कह रहा है कि वो इसको हटा के भेज दो, मतलब आसार है, इसीलिए आपके पास आ रहा है वो। उसको फेंकना है। जैसे हम ये जो क्या कहते हैं, मुंबई म्युनिसिपैलिटी है ना, आपका वैसा ही है, आएंगे कटवाएंगे जाएंगे। आपका एक क्या कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड म्युनिसिपैलिटी है, बस उतना ही है। मैं तो म्युनिसिपैलिटी कर दी है। नहीं है तो वही। आएंगे कहेगी यहाँ पे जो है वो थोड़ा काट के दे दो, वो खुद कर सकती है, पर कहेगी नहीं वो मुझे वो क्या पता नहीं है, मेरी वाइफ को पूछना पड़ेगा कि क्या लगा के उसको हटाते हैं। पर जो कुछ भी लगा के हटाएंगे तो हटाने के लिए तो आ रहे हैं। और कोई आएगी, मेरा शादी है, यहां से लेकर पूरा जितना भी बाल है पूरा निकाल दो। निकालो, ये पैर में है क्योंकि स्कर्ट पहनना है, तो पैर में जितना भी बाल है वो निकाल लो। तो क्या कर रही हैं आप उसको पेस्ट लगा रही है, आपो है, फट करके निकाला, बाल सब आ गए, फटवी है, क्या आप रखेंगे क्या घर में? नहीं, फेंक देंगे उसको। जैसे वो गई ये भी फेंक दिया। असार है, ये देखिए असार है, सार होता तो आप रखती उसको। म्युनिसिपैलिटी के लिए वो आपको 1000 रुपए देके वो काम करवा के जा रही है। आप बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो वही तो कर रहे हैं। देखिए मेरा भी इतना बाल है, आप कहिए कौन सा दिन आऊं आपके सलून में, ये पूरा निकाल के दे देना। क्या बात है। अगर लड़की है और ऐसा बाल आ गया तो कैसा रहेगा? यूनिसेक्स नहीं है सर, यूनिसेक्स नहीं है, ठीक है, यूनिसेक्स नहीं है। नहीं समझिए, मैं अगर औरत होता और मेरे यहाँ पे ऐसा बाल आ गया होता तो क्या होता हालत? बुरा हाल है। जो कोई भी देखेगा कहेगा ये इसके क्या हो गया। तो मैं भागूंगी आपके यहाँ पे, जागृति जी कुछ भी करिए, ये बाल हटा दीजिए। आप माइक्रोफोन ऑन करना, चली गई, तो ऐसा आसार देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा आसार है, पटवी आसार है, आपो आसार है, तेजो आसार है, वायु आसार है, आकाश आसार में कुछ सार है ही नहीं है। ऐसा प्रैक्टिस करना है पूरी दिन। हो सकता है, बताइए, होना चाहिए आपको। इसमें बहुत हाँ जी, सॉरी, हाँ, संप्रज्ञान बढ़ाना उसको, संपजन्य न रिंचति, गुरु जी बताते हो। हाँ, संपजन्य न रिंचति, या संपजन्य न रिंचति। हाँ, संपजन्य बढ़ेगा उससे। हाँ, संपजन्य मेरा बहुत, हाँ, बहुत सुंदर बताया। अभी सब समझ में आ रहा है क्या कैसे होता है वो। हाँ, यही करना है। ऐसा नहीं कि गोयंका जी का टेक्निक गलत है या ये है वो है, वो लोग थोड़ा समझते नहीं है कि क्या है वो। अगर हम पूर्ण तरह से करना है तो वो तो हमने सीख लिए, वो सही बात है, आगे तो बढ़ना तो है। बराबर। वहीं पे रहने से क्या फायदा है? तो आप नहाते वक्त देख सकती हैं, पानी डाला पानी तो डाला ना, तो पानी में गर्म है ठंडा है, गर्म है,
तो वहां पर भी तेजो आ गया। साबुन डाला तो पटवी आपने डाल दिए, है कि नहीं? फिर पानी ढाला आपने, फिर चला गया। फिर आपने क्या किया, टवल क्या है, पटवी है, आप इसको हाँ पूरा कर रहे हो, तो पानी किस में आया, अभी टवल में आया, है ना? तो आपने कपड़ा पहना, ये पटवी है कि नहीं है? है। और क्या चाहिए आपको? यही 32 पार्ट ऑफ द बॉडी का हमें पूर्ण तरह से देखना है, और 5 धातु को भी देखना है। ठीक है, 2 मिनट रह गए, जागृति जी भी वापस आ गई। तो म्युनिसिपालिटी इतना ही काम है कि ये असार है, इसको देखना है। जब हम असार को देखते हैं, सार क्या है, निब्बाण सार है, बाकी सब असार। इसीलिए निब्बाणम परमम सुखम। और कोई प्रश्न? 1 मिनट और बाकी है, 10 बजे बंद करेंगे। आपको सब लोगों को समझ में आया क्या करना है? कल रात जब भी हम 8 बजे मिलेंगे, साथ में विपश्यना होगी, साथ में समता होगी। आप जो कुछ भी दिन में करते हो, यही देखो, हम साथ में करेंगे 8 से 10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब सुतापन बने। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सब अच्छा हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। साधु साधु। बाय बाय बाय। साधु साधु। थैंक यू, नमस्ते। गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।